सर पहले अपना परिचय दे दीजिए, अपनी डेजिग्नेशन बता दीजिए प्लीज। इसमें एसएन में लिया है देखा? कोई नहीं, दो एक और दो। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, अपना परिचय और अपने डेजिग्नेशन। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मच्छिंद्र सकटे हूँ, महाराष्ट्र से हूँ और दलित महासंघ बहुजन समता पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और जंतर मंतर में आया हूँ हमारे समाज के कुछ मांगे लेकर। सैकड़ों की तादाद में जंतर मंतर पर लोगों ने प्रदर्शन किया है मातंग समाज को लेकर जी। और कुछ आपकी मांगे भी हैं, तो जी। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? क्या है कि पिछले 25 साल से हम आरक्षण उपवर्गीकरण के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आया कि आरक्षण उपवर्गीकरण होना चाहिए। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी कि आरक्षण उपवर्गीकरण होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि अण्णाभाऊ साठे जो बहुत बड़े लेखक हैं उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाए। तीसरी मांग है कि बोगस सर्टिफिकेट जो लेकर कुछ जातियाँ, उच्च जाति दलितों के हक छीन रहे हैं तो उस पर कठोर शासन मिले। चौथी बात यह है कि एट्रोसिटी एक्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो और भी बुलंद सक्षम बने और अण्णाभाऊ साठे, लहूजी साळवे और मुक्ता साळवे को राष्ट्र पुरुष की यादी में समाविष्ट करना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ मांगे लेकर हम यहाँ आए। कौन सी ये जातियाँ हैं जो बोगस सर्टिफिकेट लेकर और सदन तक पहुँच गई है और महाराष्ट्र जांच में नहीं हुई है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में नहीं, जांच तो हो चुकी है, उसको उनका जो पद मिला है वो भी जाता है, लेकिन तब तक 5 साल तो हो चुके होते हैं। अभी महाराष्ट्र में धनगर कास्ट जो है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के मालशरस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उत्तम जानकर जो वहाँ एमएलए बन चुका है वो धनगर है। पूरे दुनिया जानती है, शरद पवार ने उनको टिकट दी और वो आमदार बन गए, एमएलए बन गए। हालांकि वो जगह तो एससी की थी, बोगस सर्टिफिकेट, खाटिक का सर्टिफिकेट लेके वो एमएलए बन चुके हैं। एमपी लातूर से जो आए हैं डॉक्टर शिवाजी कोळगे, वो लिंगायत है, उन्होंने जंगम का, बेड़ा जंगम का सर्टिफिकेट लेकर वो एमपी बन चुका है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हम चाहते हैं कि भाई साहब जो हमारा है वो हमें रहने दो ना, जो हमारा है वो क्यों ले रहा है? तो उनके पास सर्टिफिकेट जब बना है तो किसी आधार पे तो बना होगा ना? नहीं, बोगस पैसे देकर 5 लाख रुपए में एक सर्टिफिकेट मिलता है। बड़ी आप मतलब आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है। जी हाँ, 5 लाख रुपए देकर महाराष्ट्र में कौन सी भी जाति का सर्टिफिकेट मिलता है 5 लाख में, और ये इतने बड़े लोग हैं कि 50 लाख भी दे सकते हैं। तो ये रुकना चाहिए। तो आपने कहा कि जांच हुई है, तो जांच में इसमें अभी तक कोई मतलब गिरफ्तारी? नहीं, अभी तो कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जजमेंट आएगा, तब तक 5 साल होते हैं ना। मतलब ये विचाराधीन अभी मामला चल रहा है? नहीं नहीं, हर इलेक्शन के बाद हम कोर्ट में जाते हैं बोगस सर्टिफिकेट को लेकर, उसका रिजल्ट आता है, वो निगेटिव आता है, लेकिन तब तक 5 साल होते हैं। जो बोगस आदमी बन चुका है वो 5 साल तो एंजॉय करता है ना। मतलब एक बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और महाराष्ट्र के सबसे बड़े ताकतवर और पुरोगामी नेता शरद पवार, इसके सामने ये सब हो रहा है। अच्छा, ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा सर, आपने अण्णाभाऊ साठे को भारत जो भारत रत्न की मांग की है, तो क्यों नहीं मिल पा रहा अभी तक? कितने वर्षों से आप ये मांग कर रहे हैं? ये मांग तो काफ़ी सालों से चल रही है और मुझे लगता है कि शायद मोदी के कार्यकाल में ही उनको भारत रत्न मिल जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि वो पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने लहूजी साळवे और अण्णाभाऊ साठे का अपने भाषण में जिक्र किया था, सम्मान किया था। जंतर मंतर से आपने बहुत सी मांगे की हैं, लगता है कि ये कारगर हो पाएगी और आपका जो ये धरना प्रदर्शन है ये कारगर होगा? मालूम नहीं, लेकिन हम तो सैनिक हैं, लड़ते हैं, सवालों के उठाते हैं और अपने पीड़ित पिछड़े हुए वर्ग के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। आज तक 35 साल से हम लड़ाई लड़ते आए हैं, कुछ लड़ाई जीती है, कुछ जारी है और शायद आशा है कि हम जीत जाएंगे। अगर सरकार आपकी आशा पर खरी नहीं उतरती है तो अगला कदम क्या होगा? 1 अगस्त अण्णाभाऊ साठे का जन्मदिन होता है। हम चाहते हैं कि 1 अगस्त तक अगर अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न नहीं मिलता है तो 16 अगस्त को हम जंतर मंतर में फिर आएंगे और देखो हम क्या करते हैं। तो ये संख्या कितनी होगी? क्योंकि सैकड़ों की तादाद में तो आज भी यहाँ पर आए, हज़ारों में आएंगे, हज़ारों में आएंगे। तो बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और वो 1 दिन का नहीं होगा, और कितने दिन का होगा मैं अभी नहीं बता। अनिश्चित काल तक बहुत बड़ा, कुछ तो काफ़ी उग्र हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए अण्णाभाऊ को। तो कोई सरकार को संदेश रहने वाला है आपको? ये जंतर मंतर की मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, सरकार को याद रखना चाहिए।